एकाग्र हो गए और मन में अपने गुरु का स्मरण करने लगे। इनके गुरु का नाम है श्री व्यास जी महाराज, जिनके द्वारा इस भागवत की रचना की गई। बड़ी सुंदर कथा है। जिस समय व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मन बड़ा विचलित है। और मन विचलित क्यों है? मन इसलिए विचलित है क्योंकि जो कार्य आप करने आए हैं और जब तक वो कार्य आप नहीं करेंगे तब तक मन आपका विचलित रहेगा। तो मन में ये भाव आया कि आखिर क्या छूट रहा है, ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छूट रही है। और जब मन में ऐसा कोई भाव आए, जब मन बड़ा उदास हो, मन बड़ा परेशान हो, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग परेशान होते हैं या मन हमारा जब परेशान अत्यधिक होता है तो हम संसार में भागते हैं, हम लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं होता। क्योंकि जो समस्या है और उसका जो समाधान है वो दोनों ही अंदर ही हैं। समस्या का जो समाधान है वो बाहर नहीं मिलेगा कभी, समस्या का समाधान सदैव भीतर से मिलेगा। क्योंकि समाधान करने वाला अंदर बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये बात बिल्कुल यथार्थ इसलिए है क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना, रामचरितमानस में कहते हैं पूज्यपाद गोसाई बाबा कि जो ईश्वर का अंश है वही जीव है और हमारे अंतःकरण में वो विद्यमान है और सदैव विद्यमान रहता है। और इसलिए जब भी समस्या आती है वो विचार ये करता है कि शायद ये मुझसे पूछेगा, लेकिन हम भगवान से नहीं बल्कि संसार से पूछते हैं और हमें समस्या का समाधान इसीलिए नहीं मिलता है। आप पर जब कोई बहुत कठिन समस्या आए और आपका मन बड़ा उदास हो और समस्या का समाधान कहीं ना मिले, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। इस उपाय को आप एक बार प्रयोग करिए और समाधान मिले तो बताइए। जब आप बहुत परेशान हो तो एकांत में बैठ जाएं और अपने मन को एकाग्र कर लीजिए और एकाग्र करके मन को अंदर ले जाइए और अपने अंदर ही पूछिए कि आखिर मेरी जो समस्या है इसका समाधान क्या है। अगर आपने ये प्रयास किया तो आपको मैं ये बात पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि 40 मिनट के अंदर ही आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप ये करिए और आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिस समय विवेकानंद जी जापान में गए और उनका एक बड़ा वहां पर एक ऑडिटोरियम में उनका भाषण था, और आप सभी लोग जानते हैं कि जापान में भूकंप बहुत जल्दी जल्दी आया करते हैं, शायद इसीलिए वहां मकान भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो जिस समय उस ऑडिटोरियम में विवेकानंद जी खड़े हुए भाषण देने के लिए, उसी समय वहां पर भूकंप आ गया। खचाखच भरा हुआ था पूरा प्रांगण, और जैसे ही भूकंप आया तो जितने भी वहां पर लोग थे वो सब भाग खड़े हुए, सब भाग गए। भूकंप आया, जब भूकंप शांत हुआ, सारे लोग जब लौटकर पुनः उस प्रांगण में आए तो क्या देखा? आंखें बंद किए हुए विवेकानंद जी बैठे थे। सबने आकर विवेकानंद जी से कहा, अरे इतना भयंकर भूकंप आया, हम सब लोग तो अपने प्राण बचाकर भाग गए, आप यहां से भागे नहीं? विवेकानंद ने कहा, हम भी भागे। जब आप भागे तो हम भी भागे। कहां भागे आप? फर्क इतना था कि आप बाहर भागे और हम अंदर भागे, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला भी हमारे अंदर बैठा है। लेकिन ये बात सिर्फ कहने से नहीं आएगी, ये विश्वास तभी प्रकट होगा जब आप उसका अनुभव करेंगे।
क्योंकि बिना अनुभव के मेरे कहने मात्र से आप विश्वास कर लें, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको अपने जीवन में वो बात उतारनी पड़ेगी। जैसे ये भाव आया मन में, व्यास मन में विचार करने लगे, आखिर क्या कारण है, मेरा मन इतना अशांत क्यों है। पिताजी कितने महान पाराशर नंदन हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, और उन्हीं पाराशर की संतान वेदव्यास जी हैं। इतना महान जिसका कुल, और इतने महान जो संत, आंखों को बंद कर लिया, भगवान की याद करने लगे। मेरी समस्या का समाधान जरूर मुझे प्रभु बताएगा। आंखों को बंद कर लिया, और जो ही आंखों को बंद करके व्यास जी बैठे, उसी समय वहां पर नारद जी प्रकट हुए। और जिस समय नारद जी प्रकट हुए, तो नारद जी ने जिस समय देखा है, और व्यास जी ने उनसे कुछ पूछा नहीं, नारद जी स्वयं बताने लगे। और नारद जी क्या कहने लगे, पाराशर महाभाग भवता कक्षिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वः। हे पाराशर नंदन, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हैं आप, आखिर आपके इस मुखमंडल पर ऐसी उदासी क्यों है, किस विचार में बैठे हैं। व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, वेदों को विभक्त कर दिया, महाभारत जैसा इतिहास लिख दिया, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें, विचार करिए कितने हमारे ग्रंथ हैं, अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब में एक ही एक है, एक से फालतू किसी के पास नहीं। और हमारे पास 4 वेद हैं, हमारे पास 6 दर्शन हैं जिनको शास्त्र कहते हैं, हमारे पास 18 पुराण हैं, अनगिनत उपनिषद हैं, उसके बाद हमारे पास स्तुतियां हैं, हमारे पास इतिहास के रूप में महाभारत और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ हैं। कितना विशाल हमारा धर्म है, और फिर भी हम लोग अगर कहीं अन्य भागते हैं तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। क्योंकि संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं, संसार का ऐसा कोई दर्शन नहीं, और संसार की कोई ऐसी ज्ञान परख और सीख नहीं जो हमारे सनातन में नहीं। सबसे विशाल है। ये जितने भी अन्य जो पंथ प्रारंभ हुए, ये सब इसी से निकले हैं, ये सब हमारे ही परिवारीजन हैं। बस क्या है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग चुन लिया, और ये सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। क्योंकि सनातन जो वैदिक हिंदू धर्म है, ये सबसे पुराना है, यहां तक कि इसको प्रारंभ हुए अरबों वर्ष हो चुके हैं। अन्य धर्मों में तो किसी धर्म को आज 1400 वर्ष हुए, किसी को 1600 वर्ष हुए, ये सब अभी प्रारंभ हुए, और ये धर्म भी नहीं, सब पंथ हैं। क्योंकि हमारे जो 10 सूत्र हैं भागवत के, जो हमारे धर्म के 10 सूत्र हैं, इन्हीं में से इनका एक एक सूत्र इन लोगों ने लिया है, और उस एक सूत्र से इन्होंने अपनी एक नई परंपरा को प्रारंभ किया। और हमारे पास तो पूरे 10 सूत्र हैं। हमें अपने पर गर्व होना चाहिए कि हम वैदिक हिंदू हैं। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है कि हमें ये मानव देह प्राप्त हुई, और मानव देह के बाद ये सुंदर शरीर जिसमें कोई भी हमारे अंग में कोई ऐसा नहीं जिसमें हमें कोई समस्या है, सारे अंग हमारे पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। और उसके बाद हमें भगवान ने वैदिक हिंदू सनातन जैसी परंपरा में प्रकट किया, तो हमें उसका सदैव धन्यवाद करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, इस बार आपने अगर बनाया है, अगर हमने प्रयास किया, अगर मुक्त हो गए तो आपके चरणों में रहेंगे, और अगर मुक्ति ना मिले और पुनः जन्म मिले तो शरीर फिर इसी वैदिक हिंदू सनातन में ही प्राप्त हो। व्यास जी कह रहे हैं,
मैंने 17 पुराण लिखे लेकिन मन आज भी अशांत है, आखिर क्या बात है? नारद जी ने कहा मन इसलिए अशांत है क्योंकि जितने भी आपने शास्त्र और पुराण लिखे हैं इन सब में आपने भक्ति की विशुद्ध गायन नहीं किया, विशुद्ध भक्ति की आपने चर्चा नहीं की, इसीलिए आपका मन अशांत है। और जब तक आप भक्ति की शुद्ध चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपका ये मन अशांत रहेगा। क्योंकि ना यदश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहरचित तद्वा यशं तीर्थमुत्थन्ति मानसः न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया। जहां पर उच्छिष्ट पदार्थ पड़ा हो, कोई गंदी चीज पड़ी हो, आप भोजन डाल दीजिए, फेंक दीजिए, तो वहां तो कौवे ही आएंगे। आप सोचो कोई हंस आकर वो आपका भोजन पाए, तो हंस पे स्वभाव नहीं होता है। हंस मर जाएगा लेकिन वो चुनेगा तो सिर्फ मोती। आप किसी सरोवर में स्नान करने गए, ऊपर से देखा तो बड़ा अथाह, बड़ा सुंदर जल भरा है, बड़ा स्वच्छ जल दिखाई पड़ा। आपने विचार किया लाओ स्नान कर लें, और आपने जैसे वस्त्रों को उतार कर पैर अंदर रखा तो पैर कीचड़ में चला गया, तो आप स्नान करेंगे क्या? देखने में तो बड़ा सुंदर है लेकिन इसके अंदर कीचड़ भरा है। नारद जी कह रहे हैं ऐसे ही तो आपने जो पुराण लिखे हैं उसमें किसी में भक्ति नहीं है, और जब जहां भक्ति नहीं है वहां भगवान नहीं आ सकता। इसलिए किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो विशुद्ध भक्ति से भरा हो, और जब तक भगवान की लीला को गाकर संत जन प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपको संतोष नहीं प्राप्त होगा। व्यास जी ने कहा अब शरीर भी वृद्ध हो रहा है, कैसे लिखें? नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को स्मरण कराया है। नारद जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, लेकिन जिस पर संत कृपा कर देते हैं उस पर ही भगवंत कृपा करते हैं। मेरी मैया संतों की सेवा करती थी, मुझे अपने साथ ले गई। मेरे पिताजी का निधन हो गया, मैं मैया के साथ में संतों की सेवा करने लगा। चातुर्मास में संतों का बड़ा मैंने संग किया, उनकी कथाओं को सुना, उनका जो उच्छिष्ट भोजन था उसका मैंने पान किया। संतों का जो जूठा होता है उसको शीत प्रसादी कहा जाता है, वो जूठन नहीं होती है, वो शीत प्रसादी होती है। जैसे भगवान को चढ़ाकर जो प्रसाद पाया जाता है, ऐसे संतों को भी जिमाकर जो शेष थाली में बसता है वो प्रसाद है। और नारद जी कहते हैं मैंने उसी प्रसाद को पाया और मेरी मति बदल गई, मेरी बुद्धि बदल गई। अब तो मेरा मन भगवान में लगने लगा। संत जाने लगे तो मैंने चरणों को पकड़कर उनसे निवेदन किया हमें अपने साथ ले चलो, हम भी आपके साथ रहेंगे बाबा। संतों ने कहा बेटा अभी तुम्हारी माँ है, तुम अभी छोटे भी हो, तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो। माँ ने भी जाकर संतों से निवेदन किया बाबा जी इसको ले मत जाना, मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे जीने का सहारा है। संतों ने मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करो और जब माँ का देह ये छूट जाए तो भगवान का स्मरण करना। नारद जी कहते हैं अब तो मैं मन में विचार करने लगा कि मेरे भजन में बाधा मेरी माँ है, तो हे प्रभु ऐसा करो कि मेरी माँ को ही उठा लो, क्योंकि मेरा मन भगवान में बहुत लगने लगा, तो संसार फीका लगने लगा। अब माँ का बंधन भी मुझे वो बंधन लगने लगा, वो प्रेम नहीं लगने लगा। काल की ऐसी गति हुई, रात्रि में मेरी माँ गाय को दुहने गई और वहीं पर सर्प ने आकर मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। संसार में दिखाने के लिए मैं बहुत रोया, लेकिन मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ कि गोविंद तुमने बड़ी कृपा करी, अब मेरे भजन में कोई बाधा नहीं, मैं आपका खूब भजन करूंगा। मां के संस्कारों को कर मैं चला और व्यास जी मैं एकांत में वन में पहुंच गया भगवान का भजन करने के लिए। और
जो भागवत का द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका गान नहीं किया जाता है क्योंकि ये मंत्र है। इसका स्मरण किया जाता है, इसका चिंतन किया जाता है, इसको मन में जाप किया जाता है, क्योंकि ये द्वादशाक्षर मंत्र है। और इस मंत्र का जितना जाप किया जाए, जितना जाप किया जाए, अंदर से जीव को पुष्ट करता है, हमें अंदर से बल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं कि मैंने बैठकर भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, और मैंने जिस समय उस मंत्र का जाप किया तो मेरे हृदय में भगवान प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, नारद जी कहते हैं मैं विचलित हो गया। मैंने इन आंखों से देखने के लिए जैसे अपने नेत्रों को खोला तो भगवान मेरे हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। अब मैंने बार बार नेत्रों को बंद किया, प्रयास किया, लेकिन अब भगवान पुनः मेरे हृदय में नहीं आए। अब तो मैं रोने लगा, हे प्रभु कैसे मिलोगे, आओ मेरे हृदय में आओ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अभी तुम्हारे संस्कार पूर्ण नहीं हुए हैं, फिर हमारे हृदय में क्यों आए? भगवान कहते हैं मैं इसलिए आया क्योंकि जैसे किसी कंजूस को बहुत धन मिल जाए तो वो बहुत प्रसन्न होता है, और अगर उसका धन एकदम सारा चला जाए तो जैसे वो धन के लिए तड़पता है, उस धन को पाने के लिए, ऐसे ही मैं अपने भक्त को एक बार अपनी उस मनमोहन छवि को दिखा देता हूं, और जब मैं अपनी छवि हटा लेता हूं तो वो भक्त अब मेरी छवि को पाने के लिए बेचैन रहता है। नारद जी भगवान की तपस्या करने लगे। अंत समय आया, नारद जी भगवान में ही समाहित हो गए, और नारद जी कहते हैं कि देखो उन संत का संग और भगवत कृपा, आज वही दासी पुत्र तुम्हारे सामने नारद बनकर खड़ा है। और जो मेरे हाथ में ये वीणा कोई साधारण नहीं है, देवदत्त मिमाम वीणा, ये जो मेरे हाथ में वीणा है ये मुझे भगवान ने ही दी है, और इस पर मैं नित्य भगवान का नाम गाता हूं कि पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। अनजानी पथिक में मूढ़ अज्ञानी, डगरिए अगम अनजानी, पथिक में
पकड़ लो बाण बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। माया में डूबो मत चल